Dear students, आई होप यू आर फाइन। लर्निंग के प्रोसेस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमने पंक्चुएशन को डिटेल से लर्न करने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा पार्ट 7 होगा। पार्ट 6 के अंदर हमने कॉमास के 16 रूल्स तक पढ़ लिया था, तो अब हम कॉमा का यूज़ रूल नंबर 17 से आगे स्टार्ट करेंगे। कॉमा का रूल नंबर 17 कहता है व्हेन आ ली एडजेक्टिव इज़ यूज्ड विद अदर एडजेक्टिव, कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर इट। इस रूल का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव किसी क्लास या सेंटेंस में आ जाए जो एल वाई पर एंड हो रहा हो। एल वाई पर ख़त्म होने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी हुआ करते हैं, लेकिन सारे एडवर्ब नहीं होते, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं। तो अगर किसी क्लास या सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जो ली पर ख़त्म हो रहा हो और उस ली वाले एडजेक्टिव के बाद यानी कि एल वाई पर ख़त्म हो रहा हो और उस एडजेक्टिव के साथ कोई और एडजेक्टिव भी बाद में मेंशन करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ली वाले एडजेक्टिव के बाद कॉमा को यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन इज़ अ लोनली यंग बॉय, तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर लोनली एडजेक्टिव है, तो उसके बाद यंग का यूज़ किया और यंग का वर्ड भी एडजेक्टिव है, तो लोनली जो ली पर ख़त्म हो रहा है ये एडजेक्टिव, इसके बाद कॉमा को यूज़ करेंगे। हमारी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है इकराम इज़ एन अगली फैट बैट्समैन। तो अगली भी एडजेक्टिव है और फैट भी एडजेक्टिव है, तो अगर ली वाला एडजेक्टिव किसी क्लास या सेंटेंस में आ जाए और उसके बाद एक और एडजेक्टिव दूसरा वाला जिसके साथ ली नहीं लगता वो मेंशन करने की ज़रूरत हो, तो फिर ली वाले एडजेक्टिव के बाद कॉमा को यूज़ करेंगे। कॉमा का रूल नंबर 18, अ कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट कंट्रास्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस या क्लास में दो अपोजिट बातें की गई हों, कंट्रास्ट दिखाया गया हो, तो फिर उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई बुक नॉट यूअर्स, ये मेरी किताब है आपकी नहीं है। तो दिस इज़ माई बुक और नॉट यूअर्स, ये दो चीज़ें बयान की गई हैं और ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में हैं, एक दूसरे के मुखालिफ जा रही हैं, अपोजिट बात कर रही हैं। तो दिस इज़ माई बुक के बाद कॉमा और फिर उसका कंट्रास्ट दिखाना है। तो यानी कि पहले जो बात की गई है फिर जहाँ से कंट्रास्ट दिखाना शुरू करेंगे तो कॉमा लगा के कंट्रास्ट को शो करेंगे। इसी तरह हमारी इसकी सेकंड एग्जांपल है आई विल हेल्प जमील नॉट करीम, मैं जमील की मदद करूँगा करीम की नहीं। तो इसीलिए जमील के बाद हमने कॉमा को यूज़ किया क्योंकि आगे कंट्रास्ट शो किया गया है। कॉमा का रूल नंबर 19, कॉमा का रूल नंबर 19 ये कहता है व्हेन अ क्लॉज आर अ सेंटेंस इज़ बिगन विद वर्ड सच एज वेल नाउ येस नो, अ कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर देम। अगर किसी सेंटेंस या क्लास का आगाज़ वेल के वर्ड से हो, नाउ के वर्ड से हो, यस के वर्ड से हो या नो के वर्ड से हो, तो इन वर्ड्स के बाद हम कॉमा को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेल आई नेवर थाट इट वुड बी अ गुड जॉब। सेकेंड एग्जाम्पल है यस शी इज़ इल। थर्ड एग्जाम्पल है नो शी इज़ नॉट हेयर। और इसी की फोर्थ एग्जाम्पल है नाउ एवरी थिंग इज़ ओके। तो जब किसी क्लास या सेंटेंस का स्टार्ट वेल के वर्ड से हो जाए, नाउ यस या नो के वर्ड से हो जाए, तो इनके बाद कॉमा को यूज़ किया जाएगा। कॉमा का रूल नंबर 20, when a clause or a sentence is begun with words such as therefore, furthermore, moreover, likewise, however, finally, in addition, similarly, indeed, at once, all the same, etc., a comma is used after them. If such words are used as interrupters,
दे आर सराउंडेड विद कॉमास। अगर किसी क्लास या सेंटेंस का स्टार्ट हम इस जैसे वर्ड्स ये जो आपके सामने मेंशन किए गए हैं या इस तरह के और भी कई वर्ड्स होते हैं, तो अगर किसी क्लास या सेंटेंस का आगाज़ इन वर्ड से किया जाएगा तो फिर इनके बाद कॉमा को यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को ऐसे वर्ड्स को किसी क्लास या सेंटेंस में इंटरप्टर के तौर पर यूज़ किया जाए तो फिर इनको कॉमा में सराउंड कर दिया जाएगा, यानी कि कॉमा में इनको घेर लिया जाएगा। इनसे पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा को यूज़ किया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस या क्लास में ये इंटरप्टर के तौर पर यूज़ हों तो इनको कॉमास के अंदर सराउंड किया जाएगा। इंटरप्टर का मतलब ये है कि इससे पहले भी कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, इन वर्ड्स से पहले कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, फिर इन वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा और उसके बाद फिर जो बाकी बात रह जाएगी वो की जाएगी। तो यानी कि जब ऐसे वर्ड्स किसी सेंटेंस या क्लास के बीच में आ जाते हैं, यानी कि इनसे पहले एक या दो या तीन या जितने भी वर्ड्स आ जाएं, तो ये जो बात हम करना चाह रहे होते हैं किसी सेंटेंस या क्लास में, या जो बात हो रही होती है उस बात को थोड़ा सा इंटरप्ट करते हैं। ये एग्जांपल की मदद से आपको समझ अच्छी तरह आएगी। फॉर एग्जांपल, वी वर वेरी टायर्ड, फाइनली वी गॉट अ बस एंड केम बैक। तो फाइनली से सेकंड सेंटेंस का स्टार्ट लिया तो उसके बाद कॉमा को यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू ऑलवेज टेल अ लाई, यू आर देयरफॉर नॉट अ ट्रस्टवर्दी मैन। तो अब देयरफॉर के वर्ड से पहले यू आर आ गया है, यू आर देयरफॉर नॉट अ ट्रस्टवर्दी मैन। तो ये देयरफॉर का वर्ड यू से पहले भी आ सकता था, यानी कि सेकंड सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता था। ये हो सकता था, यू ऑलवेज टेल अ लाई देयरफॉर यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी मैन, ये ऐसे भी हो सकता था। लेकिन जब यू आर से पहले बाद में इसको लगा दिया, यू आर देयरफॉर नॉट अ ट्रस्टवर्दी मैन, तो इसने सेंटेंस में थोड़ी सी इंटरप्शन क्रिएट की है। तो ऐसे भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो जब ऐसे वर्ड्स को इंटरप्टर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है तो फिर इन वर्ड्स को कॉमास के अंदर सराउंड किया जाएगा, यानी कि इनसे पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा को यूज़ हम करेंगे। कॉमा का रूल नंबर 21, व्हेन अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स इज मेंशन्ड आफ्टर द वर्ड सच एज, कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर एवरी आइटम ऑफ द लिस्ट। अगर किसी क्लास या सेंटेंस में हम कोई चीज़ों की मल्टीपल चीज़ों की लिस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, मल्टीपल बंदों के नाम लेना चाहते हैं या चीज़ों की लिस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं लिस्ट की सूरत में, तो अगर वो लिस्ट हम सच एज़ के वर्ड के बाद देंगे, सच एज़ के वर्ड्स के बाद वैसे भी लिस्ट दी जाती है, तो सच एज़ के वर्ड्स के बाद जब हम चीज़ों की लिस्ट देंगे तो जितनी चीज़ों की लिस्ट देंगे हर चीज़ के नाम के बाद कॉमा को यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनी बॉयज़ विल अटेंड माई बर्थडे पार्टी सच एज़ अली, कामरान, वकार, बिलाल, ETC। बहुत से लड़के मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड करेंगे जैसा कि, सच एज़ का मतलब होता है जैसा कि अली, कामरान, वकार, बिलाल वगैरह। तो सच एज़ के बाद जब एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है तो फिर हर आइटम के बाद, हर नाम के बाद कॉमा को यूज़ करना है। कॉमा का रूल नंबर 22, कॉमास आर यूज्ड टू सराउंड डिग्रीज आर टाइटल्स यूज्ड विद नेम्स। इस रूल का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे की डिग्री को मेंशन करना हो, यानी कि वो कौन सी डिग्री का होल्डर है, या उस बंदे का अगर कोई टाइटल है, खिताब है, तो उस बंदे के नाम के साथ उसको मेंशन करना हो, तो फिर डिग्रीज़ या टाइटल्स को कॉमास के अंदर सराउंड किया जाएगा, यानी कि फिर टाइटल या डिग्री से पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिलाल अहमद MA इज़ आ नोबल मैन। तो इस एग्जांपल के अंदर बिलाल अहमद की डिग्री को मेंशन किया गया है, इसीलिए MA को कॉमास में सराउंड किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी हमारी, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म, इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान।
तो मोहम्मद अली जिन्ना का टाइटल मेंशन किया गया है इनके नाम के साथ, तो इसीलिए कायदे आज़म जो मोहम्मद अली जिन्ना का टाइटल है, तो कायदे आज़म को कोमा में सराउंड किया है, टाइटल को कोमा के अंदर हमने सराउंड करना है। तो जब किसी शख्स के नाम के साथ उसकी डिग्री या टाइटल को मेंशन किया जाएगा तो उसके नाम के बाद डिग्री या टाइटल को कोमास में हम सराउंड करेंगे। तो कॉमास के फर्दर रूल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, और प्रैक्टिस भी करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। अपनी इसी बात के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।